लोग हैं परेशान, क्या ये करेगी उनका समाधान, या जाएगी कोरोना से जान। तो आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड द टॉपिक इज, क्या नेबुलाइजेशन मशीन ऑक्सीजन मशीन को रिप्लेस कर पाएगी? सो द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों को भी लगता है कि नेबुलाइजेशन मशीन ऑक्सीजन मशीन को रिप्लेस कर सकती है कोरोना पेशेंट के ब्रीदिंग डिफिकल्टी को ट्रीट करने में, ये सरासर गलत है। जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल मेड टॉक्स विद रोशनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नेबुलाइजेशन मशीन काम करती है और वो किस तरह से हेल्प करती है एक ऑक्सीजन मशीन को एक पेशेंट में ज्यादा बेहतर काम करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेबुलाइजेशन मशीन क्या चीज? नेबुलाइजर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिकली फंक्शन करती है, जिसमें एक ट्यूब के साथ एक मास्क जुड़ा हुआ रहता है और वो मास्क कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है कि उसमें हम कुछ भी लिक्विडिफाइड मेडिसिन जो हमारे ब्रोंकियल्स, हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए हेल्प करती है। एंड यूजुअली इन द केसेस जब कोई पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, अस्थमा की वजह से, या फिर कोई सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से, या फिर कोई और रीजंस की वजह से, कोई इन्फेक्शंस की वजह से, जो ब्रोंकियल्स, हमारे लंग्स के जो माइन्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एंड तक, वो सेंसिटिव होकर एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हार्ड हो जाते हैं या फिर स्वेल हो जाते हैं, तो उन्हें वो सबसाइड करता है एंड वो फ्री फ्लोइंग स्पेस बनाता है लंग्स के अंदर, ताकि जो हम नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन देने के लिए, उसको नेबुलाइजर हेल्प करता है हमारे लंग्स को बेहतर काम करने के लिए। नेबुलाइजेशन मशीन ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करता है, वो हमारे लंग्स को और ज्यादा बेहतर बनाता है, ताकि हम जो नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन ले और हमारा लंग्स ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल करते हुए इसे बेहतर तरीके से प्यूरिफाई करे, फिर वो हार्ट में भेजे एंड वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हुए हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को इंक्रीज करती है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि जो पेशेंट्स पहले ही लंग डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो वो लोग जो पहले से नेबुलाइजेशन पर हैं या तो फिर घर पे एरोजॉल्स ले रहे हैं या फिर कोई भी प्रकार के पफ्स ले रहे हैं, तो उन्हें वो अभी भी सलाह दे रहे हैं कि यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम ट्रीटमेंट इवन दो यू आर बीइंग अफेक्टेड विद कोरोना वायरस, दैट इज द कोविड-19। और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को कोरोना हो चुकी है एंड दे आर हॉस्पिटलाइज्ड, तो वहां पे नेबुलाइजेशन का प्रयोग करने पे बहुत सारे रिसर्चर्स हिचक रहे हैं। क्यों? जहां पर नेबुलाइजेशन दे के पेशेंट को फायदा हो रही है, वहीं पर सबसे ज्यादा कंटामिनेशन और स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज के लिए ये माना जा रहा है कि जब एक पेशेंट को नेबुलाइजेशन दिया जाता है, तो पेशेंट को वो नेबुलाइजेशन के द्वारा जो मेडिसिन अंदर जाती है, उसके वजह से थोड़ा वो पेशेंट कफ करता है बाहर, तो जिसके वजह से ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं। तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ही जो आसपास जो पेशेंट के बाईस्टैंडर्स खड़े हैं, पेशेंट को केयर देने के लिए जो हेल्थ केयर्स खड़े हैं, तो उनको कोरोना होने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। एंड अलोंग विथ इट, अगर वहीं पर हॉस्पिटल स्टाफ्स वो सेम ट्यूबिंग्स एंड सेम मास्क अगर दूसरे पेशेंट को यूज करें, तो इससे कंटामिनेशन और ज्यादा बढ़ती है। थर्ड थिंग, अगर वो सही तरह से डिस्पोज नहीं होता है, तो उससे और भी ज्यादा कंटामिनेशन होती है। तो रिसर्चर्स का कहना है कि हम नेबुलाइजेशन मशीन यूज कर सकते हैं एक कोरोना पेशेंट के लिए, लेकिन उसके बहुत सारे स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस से बताया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you can use a nebulization mask only in the presence of you and you yourself। पता चल रही है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी ऑक्सीजन सैचुरेशन के ऊपर में, तो उसके लिंक यहाँ ऊपर दी गई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि पल्स ऑक्सीमीटर किस तरह से काम करती है एंड वो कितना हेल्पफुल है अगर आप घर पे रखें तो। नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉइंट, अगर आपको पता लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के आसपास ही है, बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है एंड आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही है सांस लेने में, तो इन दैट केस एज अ सपोर्टिव थिंग
जैसे कि आप स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं घर पे और बहुत सारा काढ़ा वगैरह पी रहे हैं, तो वैसे अगर आप एक नेबुलाइजेशन मशीन को आप घर पे यूज करें, अलॉन्ग विथ इट आप उसे यूज करने के बाद स्पिरिट कॉटन और सैनिटाइजेशन के हेल्प से उससे क्लीन करें, अच्छे से पैक करके रखें, एंड अलॉन्ग विथ इट सैनिटाइजिंग योर रूम इज वेरी नेसेसरी। एंड ये बात ध्यान पे रखें, घर पे अगर कोई और भी कोरोना पेशेंट है जो दूसरे रूम में क्वारंटाइंड है, आप वही सेम मास्क दूसरे पेशेंट्स के लिए यूज ना करें। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट मास्क यूज करने में आपको थोड़ा पैसा खर्चा होगा। भाई जब इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो और थोड़ा सा पैसा खर्चा करने में क्या दिक्कत है, आप दूसरा मास्क यूज कर ले। वहीं अगर आपको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है लेकिन आप कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, तो आप घर पे नेबुलाइजेशन यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन अनिवार्य है। So coming to the end of the video, I hope this video was enriching, and if you did like my video, give it a like and subscribe, and along with it I write a blog that is thenutritionmafia.com, जिसमें मैंने बहुत सारे नर्सिंग स्टडीज, केयर प्लान, डिजीज मैनेजमेंट और बहुत सारे प्रोसीजर्स के बारे में लिख रही हूँ एंड लिखा भी है। इफ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट एंड इफ यू डू कीप एन इंटरेस्ट ऑन गोइंग थ्रू दीज डिजीज एस्पेक्ट्स एंड मैनेजमेंट, you can go through my link and have a peek on it. And if you do need any kind of help on any particular topics, do message me so that I can do my best to help you out. So by then, take care all through the pandemic, and praying for you all. Lots of love.